to the NCBC, the National Commission for Backward Classes Chairman Hansraj Ahir, who's joining us live and exclusively right now. Ahir जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा ही होगा कि ये खबर है कि NCBC अब जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद आप सेंट्रल लिस्ट पे भी कुछ विचार कर रहे हैं। कुछ ऐसी 37 जातियां थी जो यूपीए ने 2014 में सेंट्रल लिस्ट में ऐड करी है, उसमें से कितनी जातियों के बारे में आप पुनर्विचार कर रहे हैं? देखिए, हाई कोर्ट कलकत्ता ने जो निर्णय दिया है 22 तारीख के दिन, उसमें उन्होंने कहा है कि 2010 के बाद जितनी भी पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी में सूची जोड़ी है वो उन्होंने रिजेक्ट करने की बात कही है। और उसी को देखते हुए हमने भी देखा है कि 2010 के बाद में जो भी हमारे सेंट्रल सूची में जोड़ने के जो प्रस्ताव आए होंगे और जो प्रस्ताव को मान्यता मिली होंगी 2010 के बाद में तत्कालीन ओबीसी कमीशन ने, तो उसमें से 2014 फरवरी के वक्त में यहाँ पर 37 जातियाँ जोड़ी गई थी जी। और 37 जातियाँ जो जोड़ी गई 2014 में, इसका अर्थ है कि 2010 के बाद तो जोड़ी गई है। अब हम उसकी एग्जामिन करेंगे, जांच इस तरीके से करेंगे कि 2010 के बाद की सूची है, अगर वो पश्चिम बंगाल सरकार में जोड़ी हुई थी उसमें से कितनी जातियां 2010 के बाद की, वो हम उसको खारिज करने का प्रस्ताव निश्चित ही बनाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि तो हाई कोर्ट कलकत्ता ने जो कहा है कि 2010 के बाद में राज्य सूची से हटेंगे, तो स्वाभाविक है कि राज्य सूची बेस होता है, अगर वहाँ से हटेंगे तो यहाँ से हटाना पड़ेगा हम लोगों को। हम उसकी जाँच करके उसे खारिज करने के लिए प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा कैबिनेट को। तो अभी तक आपने कुछ प्रिलिमिनरी कुछ जांच करी है कि उस 37 में से ऐसी कितनी कास्ट हैं जो हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करी है? ऐसी कोई जानकारी अभी आपके पास है? नहीं, अभी मेरे पास वो जानकारी नहीं है, लेकिन 37 की 37 जातियां अगर 2010 की होगी तो खारिज होगी। उसमें से कुछ जातियां पुरानी भी हो सकती थी। देखिए, पहले जब पश्चिम बंगाल सरकार में 66 जातियां थी टोटल मिलाकर कुल, और उसमें से इसमें कुछ जातियां आई होंगी तो खारिज नहीं होगी। और एक है कि अभी हम इतने पे नहीं रुक रहे हैं, हमने 87 जातियों की सूची अभी भी हमारे पास में आई थी ओबीसी सेंट्रल सूची में जोड़ने के लिए, उसको हमने रोक के रखा था। इसलिए रोक के रखा था कि हमने उनसे रिपोर्ट मांगा था, लेटेस्ट रिपोर्ट मांगा था। लेटेस्ट रिपोर्ट का अर्थ है कि 2018 में जब एनसीबीसी को 338 अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमको अधिकार मिला है और उसमें हम कुछ जातियां जोड़ सकते हैं, लेकिन उस जातियों को जोड़ने के पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इनके सामाजिक शैक्षणिक स्थिति क्या है। और वो मंडल आयोग कि इंदिरा साहनी के केस में जो आदेश आ चुके थे, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जो पैरामीटर्स है, गाइडलाइन है, उसका पालन इन्होंने नहीं किया या किया वो देखते हम। तो इन्होंने अभी तक 87 जातियों को जोड़ने के लिए जो हमें जो प्रस्ताव भेजा है उसका पालन इन्होंने नहीं किया, तो हमने रोक के रखा है जी। अब इसके बाद में 87 जातियाँ जोड़ी नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी कि अभी हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 2010 के बाद की जातियाँ सूची से हटेगी, तो अपने यहाँ पे 87 जातियाँ हट चुकी है, अब वो जोड़ी नहीं जाएगी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है वो नहीं मानने वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जब तक ये लीगल प्रोसेस चलेगा आप उसके साथ साथ ये जातियां स्क्रैप कर देंगे सेंट्रल लिस्ट से, या वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट का? नहीं, देखिए, अभी वो उनका अंडरस्टैंडिंग है, वो हाई कोर्ट में से जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे उनकी बातें हैं। लेकिन एक मौका होता है, अपील का टाइम जो पीरियड होता होगा, उस पीरियड के बीच में क्या समय दिया हाई कोर्ट ने उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लीगली सही रास्ते से खारिज करने की कोशिश प्रक्रिया करेंगे। ऐसा कोई हम नहीं करना चाह रहे कि जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। लेकिन विद्यमान हाई कोर्ट कलकत्ता जो निर्णय दिया है उसका हम स्वागत किया है हमने। और ये सब क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि विद्यमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें 2018 में 338 में जो हमें अधिकार मिले बी में जी, वो अधिकार मिलने से हम सर्वे कर रहे थे हर स्टेट में जाति का। उसी रिपोर्ट के आधार पे ही आज हाईकोर्ट कलकत्ता ने निर्णय दिया है, ऐसा सामने आया है। सर, ये जितनी भी जातियां हैं इन पे सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठाया था और जो हाईकोर्ट ने भी उठाया वो ये है कि बहुत ज्यादा मुस्लिम जातियां हैं और गलत तरीके से मुस्लिम जातियों को इंक्लूड किया गया है। तो आप इस
क्रिटिसिज्म को कैसे देखेंगे कि ये सारा मसला सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने ये इशू उठाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इलेक्शन में ये मुद्दा है, प्राइम मिनिस्टर ने ओबीसी कोटा की बात करी है और इसीलिए एनसीबीसी भी ये कार्य कर रहा है कि मुस्लिम जातियों पे सवाल उठाया जा रहा है? 2023 में फरवरी 25 को मैं कलकत्ता गया हुआ था जी। तब चुनाव तो नहीं था और ये भावना मेरी हमारे आयोग की नहीं थी। मैं अभी आपसे कहा कि जब प्रधानमंत्री ने 2018 में जो हमें अधिकार दिए अनुच्छेद 338 में, हम किसी भी स्टेट में जाके किसी भी केंद्र सरकार के मंत्रालय में, किसी भी पीएसयू में, किसी भी खासगी संस्थानों में भी और सब इंस्टीट्यूट में, सभी यूनिवर्सिटी में हम ये जांच कर सकते हैं कि ये ओबीसी को न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आरक्षण का पालन हो रहा नहीं हो रहा। उसी आधार पे मैं 25 फरवरी 2023 को गया था, कलकत्ता में आयोग गया था। तो तब से एक प्रक्रिया चल रही है। चुनाव तो अभी आया है, बीच में 6 मीटिंग हो चुकी है, इसलिए ये बातें सही नहीं है। ये कर्तव्य आयोग का था, हमने आयोग की गरिमा को देखते हुए काम किया है और उसका अगर किसी को राजनीतिक नुकसान हो रहा हो वो देखे, हमें उससे को लेना देना नहीं है। गलती की होगी तो मान ले, पूरी लिस्ट खारिज हो रही है हाई कोर्ट के कहने से, तो स्पष्ट है कि हाई कोर्ट ने हमारे कार्य को माना है, हमारी रिपोर्ट को स्वीकार किया है। तो थैंक यू। ये नहीं, जो मुस्लिम जातियां जो इतनी सारी बढ़ाई गई हैं वेस्ट बंगाल में, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का मामला है या बाकी स्टेट्स में भी देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं पूरे स्टेट में घुमा हूं कि जहां पर भी देखा कि जो भी ओबीसी जातियां हैं, सूची है, उसमें 10% 15% मुस्लिम भाई होते ही है। मेरे महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्रा में भी है, आसाम में भी है। सभी स्टेट में मुस्लिम जातियां ओबीसी में है, लेकिन 10% 5% होती है, क्यों तो उसमें जातियां कम होती है। अब इसके बावजूद भी अगर हमें आगे काम करना पड़ेगा कि ये जातियों को लेकर, तो किसी का दिल दुखाने तो हम काम नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो मूल ओबीसी को लाभ कैसे मिलेगा, उनके अधिकार का, ये बात आ रही है। कोर्ट ने जो बोला है कि ये वोट बैंक की वजह से हुआ है, आप भी सहमत है उससे? क्या कहा आपने? कोर्ट ने ये बोला है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने, कि ये मुसलमानों को वोट बैंक के प्रकार मान के ये सारा काम हुआ है, पॉलिटिकल काम है, तो आप भी सहमत है उससे? ये एक नहीं, देखिए, हम हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, उनकी हर लाइन का स्वागत हमने किया है। उन्हें जो कहा है वो हाई कोर्ट की कोई बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उसकी हर बात मान रहे हैं। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है तो सोच समझ के कहा है।